तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक 70% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो यार मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो तुम लोग जितना अच्छा रिस्पांस दो, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करो, तो यार मुझे भी उतना ज्यादा वीडियो बनाने का मन करेगा। तो यार इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, जल्दी से 25,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करो। मैंने एक मानवा चुन लिया है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। उस मानवा का नाम है द स्पीयर डीमन किंग। तो उसके जो है 10 चैप्टर आ चुके हैं और धीरे धीरे उसके और भी चैप्टर्स आते रहेंगे। तो हमारे 3 मानवा हो जाएंगे बहुत ज्यादा अच्छे। तो अब ये 3 मानवा पक्के हो चुके हैं। तीनों मानवास की पूरी स्टोरी में कंप्लीट करूंगा। जब तक कि इनके चैप्टर्स रिलीज होते रहेंगे तब तक कि मैं इनके चैप्टर्स को एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो हर हफ्ते 3 वीडियोस आया करेंगे इन्हीं तीनों सीरीज की। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द हेवनली डीमन के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में म्यूंग को दिखाया जाता है जो कि जियोक से कहता है अपने एकमात्र परिवार को खोने के लिए मैं बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ उस बच्चे के लिए। जियोक म्यूंग से कहता है मैं फिलहाल बच्चे को न्यू विंड मैनर में रखने की योजना बना रहा हूँ। तुम्हारी बॉडी कैसी है? चोट लगने के दौरान तुमने खुद को बहुत जोर से ढकेला और अब तुम्हें ये पकड़ लिया है। म्यूंग कहता है ऐसे महत्वपूर्ण समय में ऐसे बिस्तर पर पड़े रहना वास्तव में मुझे बहुत शर्म आ रही है। जियोक हंसते हुए कहता है अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो जल्दी करो और ठीक हो जाओ। हमारे जाने से मैं सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ म्यूंग, मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। म्यूंग कहता है मुझे माफ कर दीजिए। फिर भी एक माँ जिसके पास कोई मार्शल आर्ट नहीं है वो अपने बच्चे को अंत तक बचाने के लिए कोशिश कर रही थी और ये शायद वो महत्वपूर्ण सुराग साबित हो सकता है जिसकी हमें जरूरत थी। जियोक कहता है दुनिया के तरीके वास्तव में, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि सब कुछ इसी की बदौलत है, लेकिन मैंने कुछ लोगों से नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली से जुड़ी हर एक जगह की जांच करवाई। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सामने आया। कोई हाल ही में जलने की चोटों के साथ वो एक ऐसी जगह है जहाँ किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। खैर थोड़ा आराम करो, मैं खुद जाकर देख लूंगा। मतलब यहाँ जियोक का कहने का मतलब यह है कि शायद जियोक को चेरियन के फादर के बारे में थोड़ा कुछ पता चल चुका है। अब जियोक खुद देखने के लिए वहाँ पर पर्सनली जाएगा। और जब जियोक वहाँ से जा रहा था वैसे ही म्यूंग कहता है यंग मास्टर मेरी इस करंट स्टेट में ये सब कुछ कहना थोड़ा सा रिडिकुलस हो सकता है, लेकिन प्लीज आप अपना ख्याल रखना। मुझे बस यही लग रहा है कि जो हम देख रहे हैं वो पूरी तस्वीर नहीं है। अपना जियोक भी हंसते हुए कहता है मैं भी तुम्हारे जैसा सेम फील कर रहा हूँ और चाहे तुम इसे कैसे भी देखो ये एक क्वाइट ट्रिप नहीं होने वाली। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है एम योंगसो एक डिस्टेंट रिलेटिव है पैट्रियार्च एम चियोंसे का, और मैंने सुना है कि उसने सांसारिक दुनिया को पीछे छोड़कर खुद को विद्वानों के कामों के लिए, विद्वानों की खोज के लिए पहाड़ों में दफना दिया, लेकिन किसी ऐसे के लिए जो सिक्योरिटी होगी वो जरूरी टाइट होगी। अब वैसे में वहाँ का सीन दिखाया जाता है। इस समय अपना जियोक भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वहाँ पर अपने जियोक को चारों तरफ लोगों ने घेर लिया था। वहाँ पर सभी लोगों के पास हथियार थे तो सभी लोग बस ध्यान से अपने जियोक को ही देख रहे थे। अपना जियोक हंसते हुए उन सबसे कहता है मैं जियोन हूँ न्यू विंड मैनर से और मैं इम योंगसू से मिलना चाहता हूँ। और जब वो लोग जियोक की बात सुनते हैं तो हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर वैसे शैतानी हंसी देते हुए सभी लोग जियोक को मारने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं इसे यहीं पे मार डालो। लेकिन वैसे अपना जियोक भी आगे बढ़ता है उन पर अटैक करने के लिए। अपने पालम को तैयार करते हुए कहता है मुझे पता था। ये कहकर के अपने पालम से उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो आदमी बहुत जोर से चिल्लाता है और अपने स्वॉर्ड को भी अपने हाथों से छोड़ देता है। और देन वैसे ही अपना जियोक उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है अपने हाथों से। फिर उसके अगले ही पल में खून ही खून को दिखाया जाता है। वहाँ पर मौजूद सभी के बॉडी पार्ट्स को कटते हुए दिखाया जाता है। इस समय अपना जियोक उन सबके बॉडी पार्ट्स को काट करके उन सबको मार करके इस समय उन सबके आगे पहुंच चुका था। और जियोक के चारों तरफ इस समय बस खून ही खून हवा में उड़ रहा था और जियोक हल्की से इस समय स्माइल कर रहा था। इस समय वहाँ पर बस अभी चिल्लाने की आवाजें, रोने की आवाजें आ रही थी। सभी लोग वहाँ पर बस दर्द के मारे चिल्लाए जा रहे थे। फिर वैसे जियोक अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए उन सभी मरे हुए गार्ड से कहता है क्या तुम सभी लोग ऐसे ही एक मेहमान का स्वागत करते हो जिसने खुद को पोलाइटली तुमसे इंट्रोड्यूस कराया हो, पोलाइटली अपने आइडेंटिटी के बारे में बता दिया हो? क्या तुम लोग ऐसे ही पेश आते हो उससे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा सा ज्यादा है? हालांकि तुम्हें भी इस पे सहमति जतानी चाहिए। देन वैसे में जियोक के सामने एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि ध्यान से बस अपने जियोक को ही देख रहा था। देन वैसे ही अपने जियोक से कहता है क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है इन गार्ड्स की कॉस्ट क्या थी? जियोक पीछे उन गार्ड्स को देखते हुए कहता है एक स्कॉलर के घर के लिए क्या यहाँ कुछ ज्यादा ही टाइट सिक्योरिटी नहीं थी? प्योरली ये बुक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा, और या फिर अंदर कोई ऐसी चीज है मुझे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये कह करके जो अपना जियोक होता है वो बहुत ज्यादा ही ऑरा को अनलीश करने लगता है और मुझे काफी परेशानी हुई क्योंकि तुम इस पहाड़ के अंदर छुपे हुए थे। स्कॉलर कहता है लॉर्ड के इनविटेशन के बिना यहाँ आना सही में तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है। शायद अब मुझे तुम्हें कुछ मैनर्स सिखाने होंगे। और ये कह करके कुछ ब्रशेस को निकाल लेता है। फिर वैसे ही उस ब्रश से डार्क पर्पल कलर का ऑरा निकलने लगता है। और जब जियोक
उसे देखता है तो वैसे ही हंसते हुए कहता है, जज की क्विल? हाँ, जज क्विल का मतलब एक ब्रश शेप्ड वेपन होता है। दोबारा से जियो कहता है, तुम एक महान स्कॉलर की तरह हो, भले ही तुम जो काम करते हो वो गंदा है या इसके अलावा कुछ और है। शायद जो भी तुम सोच रहे हो मैं वैसा हो सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम अपना मुंह बंद करो। उसी ब्रश से अपने जियो की तरफ अटैक कर देता है। देन वैसे ही वहाँ पर नीचे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि वहाँ मरे हुए जितने भी आदमी होते हैं वो सब हवा में उड़ने लगते हैं। उस ब्लास्ट की वजह से पत्थर वगैरह, इंसान वगैरह सब हवा में उड़ने लगे थे। लेकिन इस समय जो अपना जियो था वो अपने वेपन के साथ में स्कॉलर के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका था। स्कॉलर भी जियो के अटैक से बचने के लिए अपने ब्रश का यूज करता है। वैसे ही दोनों लोग एक एक कदम पीछे हो जाते हैं। इस समय दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे, एक दूसरे के बस सामने खड़े हुए थे। देन वैसे ही जियो स्कॉलर से कहता है, ये तुम्हारे स्किल्स इतने बेकार हैं कि इन्हें पहाड़ के अंदर सड़ने दिया नहीं जा सकता, और इससे मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। तुम यहाँ पर क्या प्रोटेक्ट कर रहे हो? स्कॉलर जियो से कहता है, इतना चाहे उतना क्यूरियस हो लो, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे। ये कह करके दोबारा से अपने ब्रश से अटैक कर देता है। जियो ध्यान से उस ब्रश अटैक को देखते हुए कहता है, टेस्ट सेंटर पॉइंट? हाँ। इस समय स्कॉलर भी ध्यान से जियो को देखने लगा। देन वैसे ही स्कॉलर यूज करता है 100 मीटिंग पॉइंट्स, स्पिरिट प्लेटफॉर्म। देन उसके ये सारे अटैक्स को देख करके जियो उस आदमी से कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम इन पॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, लेकिन क्या तुम देख रहे हो? और क्या तुम्हें लगता है कि मैं वो पॉइंट्स पर अटैक करने के लिए तुम्हें आसानी से दे दूंगा? क्या तुम उन पॉइंट्स पर आसानी से अटैक कर लोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये कह करके अपने स्वॉर्ड से उस स्कॉलर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन स्कॉलर उस अटैक से बच जाता है। देन वैसे ही वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक्स करने लगते हैं। देन दोबारा से स्कॉलर अपने ब्रश के साथ में जियो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वैसे ही जो जियो होता है अपने एक हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अपने स्वॉर्ड को पूरा राउंडली घुमा करके उस स्कॉलर के चेस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ही खून निकलने लगता है। और जियो के इस अटैक की वजह से स्कॉलर पीछे की तरफ जाने लगा था, हवा में उड़ने लगा था। इस समय उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा था। देन वैसे स्कॉलर जो होता है वो जमीन पर लैंड कर जाता है और अपने आप को कैसे न कैसे करके संभालता है। इस समय उस स्कॉलर को बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था। इस समय जो अपना जियो था वो बस शांति से उस स्कॉलर को देख रहा था। दोबारा से हंसते हुए जियो उससे कहता है, क्या तुम मुझे शिष्टाचार के बजाय भागना सिखाने वाले थे? स्कॉलर कहता है, अपना मुंह बंद कर। देन ये सोचने के बाद अपने मन में कहता है, धत्तेरी की ब्रूट फोर्स वर्क नहीं कर रही है, उसे किसी भी कीमत पर अंदर जाने देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है यही सिर्फ एक रास्ता है। ये कह करके अंदर की तरफ भागने लगता है। इस समय जियोग भी उसे भागता हुआ बस ध्यान से देख रहा था। देन वैसे ही जियोग भी अपना उसके पीछे पीछे भागते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर मैं देख रहा हूँ कि तुम कैसे आसानी से देख रहे हो, मेरे पास और कोई दूसरी चॉइस नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें फॉलो तो करना ही होगा। और इस समय दोनों लोग उस घर के अंदर आ चुके थे। हमें उस घर के अंदर बहुत सारे फॉर्मेशन सिंबल्स को दिखाया जाता है जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं, और हमें अब उस अंदर वाले कमरे का सीन दिखाया जाता है। इस समय हमें उस कमरे के अंदर बहुत सारे फॉर्मेशन को दिखाया जाता है। इस समय दोनों लोग ही उसी रूम में पहुंच चुके थे जहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेशन लगी हुई थी, सारी फॉर्मेशन वगैरह एक्टिवेट हो चुकी थी। और अब बस दोनों लोग एक दूसरे को बस ध्यान से देख रहे थे। लेकिन वैसे ही जो हंसते हुए उस आदमी से कहता है, वैसे भी क्यूरियस था, लेकिन मैं तुम्हारा आभारी हूँ, तुमने मुझे खुद इनवाइट किया अंदर आने के लिए। लेकिन वैसे ही जो वो स्कॉलर होता है वो अपने ब्रश को हाथ में पकड़ते हुए जियोक से कहता है, देखते हैं कि क्या तुम मेरी फॉर्मेशन आर्ट के अंदर कितने ही रिलैक्स कितने देर तक रह पाओगे। तुम्हें एक पल ऐसा लगेगा जैसे कि ये अनंत काल है जो कि अंतहीन इल्यूजन और दर्द से भरा होगा। लेकिन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो अपनी आंखों में किसी पावर्स को एक्टिवेट करता है। और इस समय जो स्कॉलर होता है वो अपने ब्रश को मूव करते हुए अपने मन में कहता है, तुम अपने पैरों से ही चूहे के जाल में फंस चुके हो और अब तुम कुछ ही देर में मारे जाओगे। लेकिन वैसे ही जो अपना जियोक था वो अपनी स्वॉर्ड के साथ में स्कॉलर के सामने आ चुका था। देन वैसे ही अपना बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए कहता है, क्या तुम ये सोच रहे थे कि क्या इस तरह की फॉर्मेशन मेरे ऊपर काम करेंगी? और इस समय जो वो स्कॉलर था उसकी आंखें ये सब कुछ देखकर एकदम खुली की खुली रह गई थी। और देन वैसे हमें एक बहुत बड़े ब्लास्ट को दिखाया जाता है। चारों तरफ बस हवा में पत्थर ही पत्थर उड़ रहे थे। इस समय वो स्कॉलर और जो अपना जियोक था वो बस एक दूसरे को ही ध्यान से देख रहे थे। और अब इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो अब कल आएगा। तो मैंने तुम सबके अभी कमेंट्स पढ़े हैं, तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं नॉर्थन ब्लेड को एक्सप्लेन करो, लेकिन मैंने देखा है नॉर्थन ब्लेड मानवा है उसे बहुत सारे लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसीलिए मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और जो मैंने मानवा सजेस्ट किया वो भी काफी अच्छा है, फेयर डीमन की। क्या मैं शुरू से नॉर्थन ब्लेड मानवा को स्टार्ट करूँ? तो जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं कल से एक और न्यू मानवा को स्टार्ट कर दूंगा। और अभी तक भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।